पलवल जिले के हथीन पहुंचे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भाजपा चेयरपर्सन प्रत्याशी रेणुलता के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हैं, जहां पर हथीन वासियों ने चौधरी कृष्णपाल गुर्जर का फूल माला व पगड़ी बांधकर के स्वागत किया। तो वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी भाजपा में आस्था जताते हुए चौधरी कृष्णपाल गुर्जर को अपना समर्थन दिया और रेणुलता के समर्थन में भारी भीड़ के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने समर्थन दिया। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि नगर पालिका केंद्र सरकार के द्वारा चलती है, जो कि केंद्र सरकार बजट का पैसा देती है, और तमाम तरीके की उन्होंने बात रखी। बड़ी सभा में को संबोधित किया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया। तो वहीं होडल के विधायक राम रतन भी इस सभा में मौजूद रहे। वहीं राम रतन ने भी कहा कि मैं अपना पूरा समय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जो मंत्री हैं केंद्र में, मैं उनको देना चाहता हूं और हथीन के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोटों की अपील रेणुलता के लिए उन्होंने भी की। आइए दिखाते हैं हम आपको पूरी खबर। आदर और सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य है और आपके जन जन के नेता आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, मंत्री भारत सरकार, आदरणीय चौधरी हर्ष कुमार जी, पूर्व मंत्री, और मंच पर उपस्थित आदरणीय मेरे छोटे भाई परवीन डागर जी, पूर्व विधायक। मैं उन सब नेताओं के बीच में ज्यादा देर नहीं रहना चाहता। मैं आप सभी से, मंच पर सभी मेरे नेता, वरिष्ठ नेता, मेरी माता और बहनें सभा में उपस्थित है। मैं तो डेली आपके पास हूँ, रात को 12-12 बजे तक आपके पास यहीं पर रहता हूँ। मंत्री जी को आप सुनने के लिए आए, मैं इसलिए ज्यादा उनके बीच में समय नहीं लेना चाहता। आपसे एक ही अपील करता हूँ, सभी अपने सरदारों से आने वाली 2 तारीख को कमल के बटन पर बटन दबाकर भारी बहुत से विजयी बनाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस हथीन नगर पालिका के चुनाव के लिए आयोजित इस सभा में मंच पर मौजूद आप सबके जाने पहचाने, अनेक वर्षों तक मेरे साथ भी मंत्री रहे, यहां से कई बार विधायक रहे, आप सबके प्रिय चौधरी हर्ष कुमार जी, हमारे यहाँ के पूर्व विधायक छोटे भाई परवीन डागर जी, होडल से अभी जो विधायक चुने गए छोटे भाई हरेंद्र राम रतन जी, और हमारी इस नगर पालिका से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार जिसको आशीर्वाद देने के लिए आप सब आए हैं, ऐसी बिटिया रेणुलता जी, हमारी पार्टी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रही बिटिया रश्मि शेरावत जी, हमारी पलवल ब्लॉक समिति के चेयरमैन भाई भगत सिंह घोगेरा जी, पंडित मोतीराम जी, भाई सूरज पांडे जी, भाई जय सिंह चौहान जी, भाई योगेंद्र शेरावत जी, चौधरी लेखराज चेयरमैन जी, भाई विजय सिंगला जी, श्री नरेश सिंगला जी, श्री गजराज सिंह मंडल अध्यक्ष, सौरभ सिंगला जी मंडल अध्यक्ष, भूपेंद्र डागर जी मंडल अध्यक्ष, कंवर सुखबीर सिंह राजा जी, चौधरी विश्व कुमार उर्फ भालू जी, श्री प्रकाश गोयल जी, भाई मोनू शर्मा जी, और अभी अभी मंच पर आए हमारे पलवल के लोकप्रिय विधायक, हरियाणा सरकार में मंत्री भाई गौरव गौतम जी, जिला के अध्यक्ष हमारे तेवतिया जी, और मेरे सामने बैठे हुए सभी भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकार मित्रों। परसों 2 तारीख को आपने अपनी नगर पालिका के लिए वोट डालने, यानी कि अपने हाथों से ही अपने नगर की किस्मत का फैसला करना है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक है। वो चाहे जिसके हाथों में नगर पालिका के चेयरमैन की चाबी हो। हमें कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं, अब आप सब जागरूक मतदाता हैं। आपका हित किसमें है किसमें नहीं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं 5-4 बातें कहने आया हूं
लंबा समय नहीं लूंगा, क्योंकि फरीदाबाद में भी नगर निगम का चुनाव है, जहां लगभग 15 लाख वोटर वोट डालकर वहां के महापौर का चुनाव करने जा रहा है। और आप पड़ोस में रहते हैं, एक ही लोकसभा में, आपको मालूम होगा वहां पर कांग्रेस को ढूंढे से भी उम्मीदवार नहीं मिले। 46 वार्डों में कोई कांग्रेस का जाना पहचाना चेहरा चुनाव नहीं लगा। 46 वार्ड हैं। 36 में ही बड़ी मुश्किल से बलि के बकरे ढूंढ के लाए हैं। लड़ने वाले नहीं मिले कि तुमको बलि देनी है, उनको ढूंढ के लाए हैं। और मैं आपको कह के जा रहा हूं, 2 तारीख को वोट पड़ेंगे, 12 तारीख को गिनती होगी। 12 तारीख की शाम को आपको पता चलेगा फरीदाबाद नगर निगम में इस बार कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें आएंगी। और वहां की महापौर जो हमारी परवीन पत्रा जोशी लड़ रही है, आज तक के देश के सभी रिकॉर्डों को तोड़कर वो फरीदाबाद की महापौर बनी। हतीन में तो उन्होंने उम्मीदवार ही नहीं उतारा, बहुत जगह नहीं उतारा, किसी पार्टी ने नहीं उतारे। इसका मतलब समझते हो उनकी हालत क्या है। ये दुर्दशा कांग्रेस की आप लोगों ने की, उनके कर्मों के कारण हुई। तो मैं लंबी चौड़ी बात नहीं, लेकिन मैं एक बात कहने आया हूं, इस देश में 3 सरकारें होती हैं। एक भारत की सरकार, एक राज्य की सरकार और एक लोकल सरकार। नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है। तीनों के अपने अपने काम हैं। जो देश के लिए बड़े काम करती है वो भारत सरकार करती है, राज्य के लिए जो बड़े बड़े काम है वो राज्य की सरकार करती है, और नगर के लिए हतीन हो, होडल हो, पलवल हो, उसके लिए नगर पालिका और नगर परिषद काम करती है। वहां के विकास का, वहां की सफाई करनी है, वहां की सड़कें बनानी है, वहां स्ट्रीट लाइट लगानी है, वहां पीने के पानी की व्यवस्था करनी है, वहां पार्क बनाने हैं। ये सब नगर पालिका रोजमर्रा के काम वहां की नगर पालिका की चेयरमैन और वहां की नगर पालिका करती है। इसलिए, और नगर पालिका को पैसा चाहिए काम करने के लिए, अपनी आमदनी तो होती नहीं, वो केंद्र की सरकार देती है सीएफसी के द्वारा, और राज्य की सरकार देती है एसएफसी के द्वारा। दोनों सरकारें ग्रांट देती हैं, तब नगर पालिकाओं में काम होते हैं। आप जानते हो 3 सरकारें हैं। जैसे 3 व्हीलर होता है ना, 3 व्हीलर, उसमें 3 टायर होते हैं, एक साइज के होते हैं। कोई बड़ा छोटा टायर तो नहीं होता ना, एक ही साइज के होते हैं और एक कंपनी के डलवाते हैं। तो 3 व्हीलर चलाने वाले को भी आनंद आता है, उसमें सवारी को भी आनंद आता है। ऐसे ही ये सरकार 3 टायर सरकार है, 3 व्हीलर कह सकते हो इसको। एक भारत की, एक राज्य की और एक लोकल सरकार, हतीन की नगर पालिका की सरकार। अब इन सरकारों में 2 टायर तो आपने डाल दिए। भारत की सरकार बीजेपी की बना दी, राज्य की सरकार बीजेपी की बना दी। अब तीसरी सरकार हतीन की आपने बीजेपी की बनानी है, ये मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि अगर एक ही साइज के टायर 3 व्हीलर में होंगे तो बढ़िया चलेगा। अगर गलती से उसमें टायर आपने मोटरसाइकिल का तीसरा डाल दिया या कार का डाल दिया, तो ना चलाने वाले को आनंद आएगा, ना बैठने वाले को आनंद आएगा, और कहीं उलट पलट भी सकता है अगर साइज टायर एक जैसे नहीं हो। ये मोटी मोटी बात बता रहा हूं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये दिल्ली में हुआ।
दिल्ली में केजरीवाल 10 साल यही कहता रहा कि मुझे केंद्र की सरकार काम नहीं करने दे रही, एलजी काम नहीं करने दे रहा। 10 साल बहाने बनाता रहा, अपनी असफलताओं को केंद्र के मोदी सरकार के पल्ले डालता रहा, करना धरना कुछ नहीं था। इसलिए दिल्ली के लोगों ने इस बार तय कर लिया, यार जब तू 10 साल से एक ही बात कह रहा है कि ये मोदी की सरकार मेरे को काम नहीं करने देती, ये तो अगले 5 साल भी मोदी की सरकार है, फिर तू बहाना बनाएगा। इसलिए तेरे को ही चलता कर देते हैं, जिनकी सरकार है उन्हीं की बना देते हैं कि जो तेरे को बहाना ना मिले। अब मुझे आप एक बात बताओ, आप बहाने बनाने वाला चेयरमैन चाहते हो या काम करने वाला चेयरमैन? काम करने वाला। तो काम तो भाई ये रेणुलता करेगी और कोई नहीं करेगा, क्योंकि दिल्ली में भी सरकार इसकी है और हरियाणा में भी सरकार इसकी है। वरना तो अगर कोई गलती कर दी तो वो यही कहेगा कि मेरी सरकार नहीं है, मेरा एमपी नहीं है, हरियाणा में सरकार नहीं है, फिर पछताने के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। केजरीवाल की तरह बहाने सुनने को मिलेंगे आप। तो आप चाहते हो कि ये बहाने आप सुने? जरा हाथ खड़ा करके बताओ ईमानदारी से। मैं कोई आपको बरगलाने नहीं आया, मैं सच्चाई बताने आया हूं, क्योंकि मेरा लोकसभा क्षेत्र है, हम चाहते हैं हथीन का चहुमुखी विकास। अभी हथीन में मैं आज काम बताने नहीं आया, लेकिन मोटे मोटे आपके हथीन का बाईपास भाई हर्ष जी ने मनोहर लाल जी की रैली की थी। उस समय जब मनोहर लाल जी को हर्ष जी ने बुलाया था, तब यहां का 70 करोड़ का लगभग बाईपास पास कराया था, जो बन रहा है आपके साथ। 29 करोड़ की हमने नगर पालिका को भारत सरकार से और राज्य सरकार से ग्रांट दिलाई। 5 करोड़ 15 करोड़ की यहां सीवर लाइन और पीने के पानी की लाइनें डलवाई गई हैं। और अभी मैंने 3 करोड़ CSR से, जब मैं बिजली मंत्री था पिछली बार, तो पूरे हथीन नगर पालिका में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए मैंने 3 करोड़ रुपए दिए हैं। सारे में आपकी LED लाइन लग गई है, टेंडर हो गया है, काम भी शुरू हो गया, नहीं हुआ अभी हो, काम भी शुरू हो गया। तो ये सारे काम, रेस्ट हाउस आपका 5 करोड़ का बना। तो मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करता, मैं एक बता दिया, तो मैं एक ही बात कह के जा रहा हूं। देखिए, हथीन का भाग्य आपके हाथ में है। आप ये बटन दबाकर हथीन का भाग्य बना सकते हो, और गलत बटन दब गया तो हथीन का भाग्य बिगाड़ सकते हो। विधानसभा में आपने गलती कर दी, अब तो गलती नहीं करोगे ना आप? ईमानदारी से बताओ, जरा हाथ करके बताओ कि अब गलती नहीं होगी। खैर, आप नगर पालिका वालों ने तो गलती नहीं की थी, हथीन वालों ने और उन्होंने गलती कर दी। और मैं भी आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं, आप कमल का बटन दबाना, बिटिया रेणु लता जी को विजयी बनाना, आपके लिए कोई पैसे की कमी नहीं रहने देंगे। हथीन का चहुमुखी विकास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की हाँ, पूरा बेटी को आशीर्वाद दो और विजयी बनाओ।